चौथा जो बाल ग्रह है वो है सव ग्रह। एक शब्द होता है स्वान, है ना, वो संस्कृत शब्द होता है डॉगी के लिए, उसी का छोटा रूप है सव ग्रह। जो सव ग्रह है उसकी तुलना में जिससे की है टेटेनस हाइड्रोफोबिया। अपन जानते हैं डॉग्स बाइट के बाद में जो टेटनस रोग हो जाता है, और उसमें फिर अगर व्यक्ति कुत्ते के समान ही हरकतें करने लगता है, लक्षण आ जाते हैं, तो उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं, जल संत्रास कहते हैं, मतलब पानी में अपने अक्स अक्स से डरने लगता है व्यक्ति। तो टेटनस हाइड्रोफोबिया से इसकी तुलना की है, क्योंकि अब मैंने बोला कि स्वान शब्द जो है वो कुत्ते के लिए होता है, तो जहाँ डॉगीज होते हैं वो अब उन डॉगी पालना तो आसान है, लेकिन उनको फिर पॉटी कराना वो मुश्किल काम होता है। व्यक्ति कॉलोनी में यहाँ वहाँ लेके घूमता रहता है, तो जहाँ पर भी डॉगीज होंगे वहाँ पर बिड यानी मल की गंध आएगी। तो सब ग्रह वाला जो है उसकी गंध कैसी होती है, बिड सगंध, है ना, बिड गंध वाला होता है, ऐसा हमें मालूम होना चाहिए। क्योंकि बागवट ने ही वर्णन किया है, सुश्रुत ने तो वर्णन किया नहीं है, इसलिए इसमें सुश्रुत ने तो अलग से धनुर्वात और जो है ये जल संत्रास अलग से बताया है अगध में, इसलिए उन्होंने वर्णन किया नहीं है इसका। इसमें कंपन, हर्षित, रोमत्तम, स्वेद, धावन, अंताकंठ, कूजनम, बहिरायाम, जीवादंश और क्रोशन, स्वानवत, ये लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। तो इन लक्षणों को समझते हैं, पहले इस डायग्राम को समझते हैं अपन। डायग्राम में हमने दिखाया है कि कोई व्यक्ति कहीं से जा रहा था और उसके पीछे डॉगी पड़ गया, यानी वो कुत्ता उसको काटना चाहता है। तो इसी प्रोसेस में हम इसको समझेंगे, क्योंकि कुत्तों से संबंधित है ये ग्रह सब ग्रह। तो पहले इस व्यक्ति के लक्षण जो है, जो अपन ने मैंने नर लिखा है, यानी ये जो व्यक्ति होगा इसमें क्या लक्षण मिलेंगे। तो आपके पीछे एकाएक कुत्ता पड़ जाता है तो डर के मारे आप कांपने लगते हो, पहला लक्षण है कंपन। डर के मारे व्यक्ति क्या होने लगता है, कांपने लगता है। फिर कुत्ता, जैसे ये कुत्ता छोटा है, बड़ा कुत्ता नहीं है, तो आपको लगता है इस कुत्ते को तो मैं हरा दूंगा, दौड़ लगाऊंगा तो जीत जाऊंगा, तो आप फिर खुश भी हो जाते हो मन की, यार इसको तो हरा सकता हूं मैं। तो दूसरा लिखा है हर्षित, रोमा रोमत, रोम हर्ष देखने को इसमें मिलता है। फिर जब आप दौड़ोगे, एक्सरसाइज होगी, तो क्या आ जाएगा, आपको पसीना आ जाएगा। फिर इस व्यक्ति को मैंने दिखाया नहीं है, पूरा चेहरा नहीं दिखाया है, तो एक प्रकार से ये जो दौड़ हो रही है वो कैसी दौड़ हो रही है, अंधी दौड़ हो रही है, अंधा होके दौड़ रहा है ये व्यक्ति। तो जब व्यक्ति के पीछे कोई कुत्ता पड़ जाता है तो फिर वो गली मली नहीं देखता कहाँ से जाना है, वो अंधा दौड़ता है। तो आंखों को बोलते हैं चक्षु, और निमीलम को बनता है बंद करना, तो आंखें बंद कर लेता है व्यक्ति, आंखें बंद करके दौड़ता है। ये व्यक्ति का चेहरा नहीं दिखाया, इसका मतलब आंखें बंद करके ये दौड़ रहा है। फिर अगर टिटनेस का कुत्ते ने काट लिया कैसे भी, तो फिर वो बहरायाम, है ना, फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाती है अपने शरीर का, उसका टेढ़ा हो जाता है, उसमें टॉनिक रिफ्लेक्स आने लगते हैं, तो उनके कारण शरीर टेढ़ा हो जाता है, उसको बहरायम कहते हैं। तो वैसे भी मैंने इसको बाहर की तरफ दर्शाया है व्यक्ति को, और डॉगी को पीछे की तरफ दर्शाया है। तो ये चार लक्षण जो है वो इस व्यक्ति से याद करने हैं, नर से याद करने हैं, ये वाले चार। पहला तो कंपन, डॉगी को देख के कांपने लग गया। फिर छोटा डॉगी देख के खुश हो गया कि इसको तो मैं दौड़ जाऊंगा, भाग जाऊंगा, तो हर्षित रोमत्तम, दौड़ने में पसीना आ गया। तो श्वेत, दौड़ते समय नहीं देखा कि कहाँ जा रहा है, कौन से मोहल्ले में जा रहा है, अंधा होके दौड़ा, तो चक्षु निमीलम। और कुत्ता अगर काटने में कामयाब हो गया तो इसको बहिराम हो जाएगा, जो कि धनुर्स्तम यानी टिटनेस का एक प्रकार ही होता है। अब कुत्ते के लक्षण सोचते हैं। कुत्ता पहला तो जीवादंश, जीभ निकाल के दौड़ता है बाहर, देखे इसकी जीभ निकली हुई होगी, तो जीभ से जीवादंश। कुत्ता भौंकता है, गले में आवाजें करता है, तो अंतः कंठ कूजनम, अभी भौंक नहीं रहा है, काफी तो काटने में कंसंट्रेशन है, तो अंतः कंठ कूजनम यानी गले में उसमें कूजन हो रहा है, आवाज निकल रही हो। धावन का मतलब होता है दौड़ना, डॉगी हमेशा, आप अच्छे खासे जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, एकाएक दौड़ने लगते हैं पीछे, तो धावन आता है। और एक मैंने ऊपर छूटा हुआ है, क्रोसन स्वानवत, है ना, कुत्ते जैसी जैसे हरकतें आ जाना, अगर काट लिया तो कुत्ते जैसी हरकतें करने लग जाएगा, तो वो हो जाएगा क्रोसन स्वानवत। तो उसको समझते हैं फिर से, कि पहली बात तो सब ग्रह में जो सब शब्द आता है वो है
एक शब्द से मिलके बना है स्वान, यानी आधा शक्कर का सा, बड़ा वाह और ना। स्वान का मतलब होता है संस्कृत में कुत्ता। तो सब ग्रह उससे मिलके बना है। टिटनेस हाइड्रोफोबिया से इसकी तुलना करते हैं। कुत्ते जहां पर भी होते हैं उनको पोटी कराना एक बड़ा टास्क होता है, तो गंदगी होगी मतलब उस घर में। तो बिड यानी मल की बदबू आएगी इनसे। बिड सगंध गंधत्व देखने को मिलता है सब ग्रह में। लक्षणों को समझने के लिए हमने एक चित्र बनाया है कि एक डॉगी एक व्यक्ति के पीछे पड़ा हुआ है। तो जैसे ही डॉगी पीछे पड़ेगा वो व्यक्ति कांपने लग जाएगा। कांपने के बाद में वो देखता है डॉगी छोटा है, तो उसके मन में खुशी होती है कि मैं तो बच जाऊंगा। हर हर्षित रोमत्वम लिखा हुआ है। फिर इसके बाद दौड़ लगाता है, तो दौड़ लगाने में उसको पसीना छूटता है, तो श्वेत लिखा हुआ है। दौड़ते लगाते समय आप ये नहीं देखते कि कौन सी कॉलोनी कौन से मोहल्ले में भाग रहे हो। तो आंखें मीच के भाग रहे हो, आंखें बंद करके भाग रहे हो, तो उसके लिए लिखा है चक्षु निमीलनम, है ना। चक्षु नीलिमनम शब्द आता है उसके लिए। और वैसे भी मैंने इस व्यक्ति का चेहरा नहीं दिखाया, तो अंधा ही दौड़ रहा है वो एक प्रकार से। और अगर काट खाया तो बहिर्याम, कुत्ते ने काट खाया तो टिटनेस का प्रकार हो जाता है बहिर्याम। कुत्ते की लक्षण देखें तो कुत्ता जीभ से काटेगा, दांत जीभ के जीभ निकाल के दांत से काटेगा, तो जीवा दंश लिखा हुआ है। उसके गले में आवाजें आ रही हैं, अंता कंठ कूजनम। धावन का मतलब है दौड़ना, तो दौड़ रहा है। और क्रोसन स्वानवत, स्वान शब्द मैंने जो आपको बोला कि सब ग्रह स्वान शब्द से बना है, तो उसमें लास्ट में आए गया कुत्ते जैसी हरकतें आवाजें करना इसमें देखने को मिलता है। ठीक है। कुल मिला के चार लक्षण जो है आपको व्यक्ति से याद रखने हैं, चार लक्षण जो है आपको डॉगी से याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं अपन पित्त ग्रह में। तो पित्त ग्रह जानते हैं, पित्त पितर को कहते हैं, यानी आपके जो पूर्वज होते हैं वो कहलाते हैं पित्त। तो पूर्वज जो होते हैं वो उनके बनने की शुरुआत कब से होती है? उनके मरने पे जो उनका शव होता है, तो आप सबका संस्कार करते हो, अंतिम संस्कार करते हो। फिर अंतिम संस्कार के बाद में उनकी अस्थियों का संग्रह करते हो, संग्रह करके गंगा जी में छोड़ के आते हो। फिर तेरहवीं तेरहवीं करते हो आप। तो पितर यानी पितरों का जो कर्म होता है वो कब से चालू होता है? उनके शव से। सबका जो अंतिम संस्कार होता है वहां से चालू होता है। तो पित्त ग्रह जो है शव गंधी है। शव का मतलब डेड बॉडी होता है, ऐसा आप जानते हो। तुलना इसकी कॉलरा से की गई है। कॉलरा का मतलब होता है हैजा। हैजा यानी जिसमें उल्टी दस्त दोनों लगते हैं, है ना, वो लक्षण इसमें आने वाले हैं। चूंकि केवल ये किसने वर्णन किया है? बागवट ने। तो बागवट के लक्षण लिखे हुए हैं। लक्षणों को याद करते हैं। एक चित्र बनाया है हमने कि जब भी श्राद्ध पक्ष होता है तो आपके जो भी पूर्वज जिनकी डेथ हो गई हो, मर गए हों, उनके लिए अपन भोजन बना के रखते हैं जो कि कौवा खाता है, और उनको याद करते हैं कि उनको लग गया है। तो जो श्राद्ध पक्ष होता है तो हम अपने पूर्वजों को याद किया जाता है ना। पूर्वज में कई पूर्वज हो सकते हैं, कई पीढ़ी हो सकती है। तो इस चित्र में व्यक्ति जो है अपनी पुरानी पीढ़ियों का, जैसे सबसे बूढ़ा व्यक्ति वाइट बालों में है, उसके बाद में सेकंड थर्ड अपने पूर्वजों को जो है श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध के लिए खाना लेके बैठा हुआ है। इससे अपन याद करते हैं। तो जब आपको मालूम है कि मैं अपने पूर्वजों को खाना खिलाऊंगा, तो वो आ सकते हैं एज अ, जैसे अपन कहते हैं ना, भूत भूत के रूप में वो आ सकते हैं। तो जब आप अपने पूर्वज यानी अपने मरे हुए पिताजी, दादाजी के बारे में सोचते हो, तो सबसे पहले तो रोम हर्ष, खुशी होती है आपको कि हाँ, इस बहाने कम से कम दादाजी और पिताजी का आशीर्वाद मिल जाएगा, रोम हर्ष। फिर ये सोचते हो वो मर चुके हैं, मरा हुआ व्यक्ति आएगा तो डर भी जाते हो, मोहर संतास, आपको डर भी लगता है। तो दोनों चीजें हैं, मोहर हर्ष भी, रोम हर्ष भी है, मोहर संतास भी है। आपके मन में खुशी भी है कि भैया दादाजी पिताजी भोजन उनको वो ग्रहण करेंगे, और फिर डर ये भी है कि वो जीवित नहीं है, उनका भूत तो नहीं आ रहा है, मोर संतास। फिर आपको याद आएगी आपके मरे हुए पिताजी की, दादाजी की, तो आप रोने लग जाओगे। जब भी घर में कोई सब यानी डेड बॉडी आती है, ये डेड बॉडी आती है, सब यानी डेड बॉडी आती है, तो आप क्या करने लगते हो? रोने लगते हो। इसकी तुलना सब गंधी से की गई है। जब जिसके परिवार में कोई सब रखा होगा घर पे, तो फिर वहां पर रोना चालू हो जाता है। अब हम इस चित्र को देख रहे हैं, तो चित्र में चार लोग आए हैं जो उसके पूर्वज हैं। तो व्यक्ति जब चार लोग आते हैं, तो जब जब जिंदा रहता है तब तक तो कुछ नहीं बोलता है ना। माँ बाप जो है गलतियां बर्दाश्त कर जाते हैं बच्चों की।
लेकिन मरने के बाद तो सच्चाई बोल ही देता है। तो ये 4 लोग आए और इसको 4 बीमारियां दे के गए। एक तो ज्वर, क्योंकि कॉलरा है तो फीवर आएगा डिहाइड्रेशन के कारण। फिर अतिसार बमन, उल्टी दस्त। ये देखो उल्टी दस्त क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसकी तुलना कॉलरा से की है। कॉलरा यानी हैजा, हैजा मतलब जो है जिसमें उल्टी दस्त दोनों होते हैं। और उल्टी होगी तो खांसी साथ में आई जाएगी, मैंने पहले भी समझाया है, उदान वायु के कारण। तो ज्वर, कांस, अतिसार और वमन, ये 4 लोग जो हैं, ज्वर, अतिसार, कांस और वमन, इसको देखे गए। ज्वर, कांस, अतिसार और वमन। तुलना कॉलरा से की है, इसलिए अतिसार और वमन मिलना था। अब ठीक है, पूर्वजों को याद किया, तो पूर्वजों को याद करने के बाद में ये मुट्ठी बांध के, यानी मुट्ठी में खाना लेके बैठा हुआ है। बद्ध मुष्टि, मुष्टि बद्ध है इसकी, है ना, मुट्ठियों में भोजन है। फिर श्रुति, जब भी ये व्यक्ति कोई अपने पूर्वजों को जिनको मर गया उनको याद करता है तो आंखों में आंसू होते हैं, तो श्रुति लिखा हुआ है। फिर कब आएंगे, कब से मैं बैठा हूँ, बैठे बैठे आदमी बोर हो जाता है, नींद आने लगती, तो जम्भाई आ गई। तो ये बैठने की पोजीशन में 3 लक्षण है। एक तो इसके हाथ बंधे हुए हैं तो मुष्टिबद्ध, आंखों में आंसू हैं तो श्रुति, और बैठे बैठे बोर भी हो गया, बहुत टाइम हो गया तो जंभा। ऐसे करके 3 लक्षण इसकी बॉडी स्ट्रक्चर में है। फिर ये पूरा हो गया, पिताजी आए कौवे के रूप में या स्वयं आए, उन्होंने अन्न ग्रहण किया, वो चले गए। जाने के बाद में व्यक्ति फिर याद में रोने लगता है, तो अंग विक्षेप, अंग आछे विक्षेप। हाँ, जब जब औरतें रोती हैं तो वो, है ना, छाती पे हाथ मार के और ऐसे पटक के रोती हैं हाथों को, तो अंग आक्षेप विक्षेप इसमें लिखा हुआ है। और जब आप बहुत ज्यादा रोओगे तो फिर आपका चेहरा डाउन हो जाता है, उसमें क्या आ जाती है, विवरणता। ये सारे लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। तो इस चित्र को जैसे, अच्छा मेमोरी वाला जो होता है वो, जो आपने देखा हुआ होता है उसको अपने दिमाग में बिठा लेते हो। तो अब इस चित्र को अपने दिमाग में बिठाना है कि पितृ ग्रह मतलब क्या। तो पितृ यानी जो हमारे पितर होते हैं, यानी जो पूर्वज होते हैं जिनके लिए पिंडदान किया जाता है, संस्कार किए जाते हैं, उनकी बात होती है इसमें। तो पितृ ग्रह की शुरुआत कब होगी, जब कोई व्यक्ति आपके घर में मर जाएगा, यानी उसका शव होगा आपके घर में। सबका अंतिम संस्कार करते हैं, अस्थियां संग्रह करते हैं, गंगा जी में विसर्जन करा के लाते हैं। तो पितृ ग्रह में सबसे पहले क्या आया है शब्द, सब। सब गंधी होता है, ठीक है। अब मरने के बाद में जब जो है श्राद्ध पक्ष आता है, तो श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों को खाना दिया जाता है। खाने, खीर बना के, पूड़ी बना के रखी जाती है। आपके पूर्वज कौवे के रूप में आते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो जब आप उनको, उनके बारे में सोचते हो कि पूर्वजों से मुलाकात होगी, तो आप रोमहर्ष खुश हो जाते हो। फिर एकाएक आप डर भी जाते हो कि वो तो मर चुके हैं, कहीं भूत हैं, भूत को क्या याद रहे, कुछ गलत ना हो जाए। रो महुर स्रंतास, तो मुहुर का मतलब होता है बार बार, और त्रास का मतलब होता है डरना। तो व्यक्ति बार बार डर जाता है। फिर जब भी किसी की याद आती है तो अपन रोने लगते हैं, या हमारे घर में कोई शव होता है, डेड बॉडी होती है, तो हम रोने लगते हैं। तो सहसा रोदनम आता है इसमें लक्षणों में। फिर 4 पूर्वज आए, उनने, व्यक्ति ने गलतियां कर रखी तो 4 रोग दे के गए हैं। एक ज्वर, एक कांस, एक अतिसार, एक बमन। है ना, अतिसार बमन इसलिए क्योंकि इसकी तुलना कॉलरा से की है, जिसको हैजा कहते हैं। हैजा में दोनों चीजें होती हैं, उल्टी भी होती है और दस्त भी लगते हैं। तो अतिसार और बमन। फिर इसके बाद में ये व्यक्ति के पोस्चर में देखो, मुट्ठी में कुछ लेके बैठा हुआ है, मुट्ठी बंधी हुई है, मुष्टिबद्ध, आंखों में आंसू हैं तो श्रुति, बैठे बैठे बहुत टाइम हो गया, बोर हो गया व्यक्ति, जम्हाई लेने लग गया, जम्भा आ गया। खाना खिला दिया, उसके बाद में आप फिर से याद में रोने लग गए, तो आक्षेप और विक्षेप, अंगों को पटकते हुए, आक्षेप विक्षेप करते हुए रोने लग गए। रो रो के आपकी हालत खराब हो गई, तो विवरणता शरीर में आ गई। पूरा कहानी को इसी क्रम में दिमाग में बिठाना है ना। सुने हुए से ज्यादा देखा हुआ हमें याद रहता है। सूत्रम दृश्यम सुतम अनुभूतम स्मरणात् स्मृति उच्यते। यानी स्मृति की परिभाषा क्या है, जो हमें देखी हुई है, सुनी हुई है और अनुभूत की गई चीजें हमें याद रहती हैं। तो चूंकि हम यहाँ पर मेमोरी के 2 एस्पेक्ट ले रहे हैं, विजुअल और सुना हुआ, इसलिए हमको ये लंबे समय तक याद रहेगा, इसलिए हम चित्र को अच्छे से समझेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आते हैं अपन पेलेग्रा ग्रह में, जिसको बोलते हैं शकुनी ग्रह। शकुन जो है वो गिद्ध को कहते हैं, जो मांस खाने खाने वाले पक्षी होते हैं उनको बोलते हैं शकुन, है ना।
शकुनी मामा नहीं है यहाँ पर, मांस खाने वाले जो पक्षी होते हैं शकुनी कहते हैं। इसकी तुलना योग रत्नाकर ने विहंग से बोली। विहंग यानी गिद्ध होता है, गिद्ध। लोग कहते हैं जब मर जाते हैं और लावारिस बॉडी होती है तो उनको गिद्ध खाते हैं, मतलब गिद्ध उसको नोचता है ना। तो शकुन गंधी जो है उसकी तुलना कैसे की है, विहंग गंधी से की है योग रत्नाकर ने। सुश्रुत बागट ने तो उसी के, मतलब इनकी भी मांस खाने वाले पक्षी, इनकी भी अलग गंध रहती है तो उनको शकुन गंधी ही बोला है। इसकी तुलना पेलेग्रा से कहते हैं, जो कि विटामिन की होने वाली डिफिशियंसी है, उसमें क्या होता है, वो डर्मेटाइटिस होता है, तो वो लक्षण पेलेग्रा की इसमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या बताए हैं, सुश्रुत में देखें तो सुश्रुत ने बागवट देखें तो बागवट ने लिखा है शस्त्रांग। शस्त्रांग यानी अंग जो है वो ढीले पड़ जाते हैं, है ना। तो व्यक्ति बिल्कुल ढीला है, इसमें इतना तकलीफ में है क्योंकि, तो शस्त्रांग बोला है। यहाँ पर भी सुश्रुत ने शस्त्रांग बोला है। फिर अतिसार होता है, भयचकित रहता है व्यक्ति, डरा हुआ रहता है। जीवा, तालू, गले में व्रण देखने को मिलते हैं। फीवर रहता है और स्पॉट देखने को मिलते हैं शरीर में, दाह और रुजा के साथ। यहाँ पर भी ये लिखा है संपूर्ण शरीर में स्रावी व्रण होते हैं, स्पॉट देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं लक्षणों को समझते हैं। तो पहले तो हमें आपको बोलना चाहेंगे कि शकुनी जो है वो इतना चालाक था कि उसके कारण महाभारत भी हुई थी। तो शकुनी को अपन शाबाश बोल रहे हैं, एक मास्टर साहब शाबाशी देते हैं अच्छे बच्चों को, शाबाश। तो शाबाश यानी इसके मोटे मोटे तीन लक्षण हैं जो आपको याद रखना है। सा से शकुनी में आता है शस्त्रांग। तो जो है बाघवट कहते हैं शस्त्रांग अतिसार, यानी अंग ढीले रहते हैं और दस्त लगते हैं, अतिसार होता है। और सुश्रुत कह रहे हैं शस्त्रांग और भयचकित रहता है ये व्यक्ति, भयचकित रहता है। तो शस्त्रांग हो गया, एक अंग ढीले रहते हैं, देखो चित्र देख के ही कोई भी ढीला हो जाएगा कि यार इस व्यक्ति की क्या हालत होगी। फिर तालु, जीवा में तालु में व्रण होते हैं। तो यहाँ देखें अपन जीवा का चित्र बनाया है, जीवा में तालु में क्या है, व्रण है। सुश्रुत कह रहे हैं कि सर्जन है तो उन्होंने कहा संस्रावी व्रण, पूरे शरीर में व्रण होते हैं। तो दूसरा जो है सावास का सा हो गया ये, और व्रण का हो गया बा। दूसरा लक्षण इसके शरीर में व्रण होते हैं। एक आचार्य कह रहे हैं जीवा तालु गले में व्रण होते हैं, तो अपन ने एक आचार्य के हिसाब से ये फोटो ले ली। दूसरे कह रहे हैं पूरे शरीर में होते हैं, इसलिए हमने पूरे शरीर की, एक ऊपर एक अधोभाग है, ऊर्ध्वभाग की फोटो ले ली, क्योंकि उन्होंने कहा संपूर्ण शरीर में व्रण होते हैं। तो दोनों की बात हमने सही कर दी, दो चित्र ले लिए। एक चित्र में जीवा तलु और तालु और गले में व्रण है, और दूसरे चित्र में हमने बोला कि पूरे शरीर में व्रण है, तो संस्रावी व्रण हो गए। फिर स्पोर्ट, यहाँ देखें यहाँ छाले पड़ रहे हैं, यहाँ देखें यहाँ थोड़े छाले से आ रहे हैं, तो स्पोर्ट देखने को मिलते हैं। दाह राग, दाह रुझा और पाक युक्त जो है बार बार होने वाले स्पोर्ट देखने को मिलते हैं। और यहाँ सुश्रुत भी कह रहे हैं स्फोटा प्रचित तनु सा दाह पाका, यानी दाह और पाक। पाक बिना पित्त के पाक नहीं होता, तो देखो कलर चेंज हो गया, यहाँ पर सब लालिमा है, रेडनेस है और जलन हो रही है, तो दाह पाक के साथ में यहाँ स्पोर्ट देखने को मिलते हैं। यानी कि आप अपनी उंगलियों में ऐसा गिन सकते हैं, शकुनी तीन अक्षर का है, शकुनी में तीन ही लक्षण होते हैं। एक होता है सा से शस्त्रांग, और एक बा से होता है व्रण। एक एक आचार्य कहते हैं कि जीवा तालु में व्रण मिलते हैं, और एक आचार्य बोलते हैं पूरे शरीर में व्रण मिलते हैं। और तीसरा सा से होता है स्पोर्ट। स्पोर्ट का मतलब है छाले, तो स्पोर्ट देखने को मिलते हैं इसमें, है ना, जो कि रिपीटिशन होते हैं, दा पाक युक्त होते हैं, वो स्पोर्ट देखने को मिलते हैं। तो शकुनी में तीन ही लक्षण है, सावास शकुनी, सावास शकुनी, शकुनी सावास। इसमें सा से है शस्तांग, बा से है इसमें व्रण, और एक सा से है स्फोट। ये लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। अब आते हैं पूतना ग्रह में। तो पूतना ग्रह में उन्होंने कहा है कि पूतना जो है उसकी तुलना कैसे की जाती है, एपिडेमिक डायरिया से की जाती है, यानी जो डायरिया फैलता है उससे की जाती है। और इसकी तुलना जो है काक तुल्य गंधी या काकवत गंधी बोला है। तो यहाँ पर पूतना के लिए हम बोलेंगे पियो कोक, पियो कोक। कोको कोला किसी ने पिया, कोको कोला पिया तो उसका पेट खराब हो गया और उसको दस्त लगने लग गए। तो पूतना ने क्या पिया, कोको कोला पिया, है ना। काक के समान इसकी बदबू रहती है, तो कौआ, है ना, कौआ ये कलर वाला कोको कोला पिया, यानी काले कलर वाला कोको कोला इसने पिया है, कौए के कलर का। काक बत गंध होती है पूतना में, ऐसा याद करना है। अब इसमें
लक्षणों में देखते हैं तो बमन बताया है, डायरिया है तो अतिसार होना है, बमन होना है, तंद्रा देखने को मिलता है इसमें भी, शस्त्रांग है ना, पिपासा होती है, डिहाइड्रेशन होती है तो उससे पिपासा आ जाती है, मूत्र रुक जाता है जब शरीर में से पानी कम हो जाता है, और व्यक्ति जब मल मूत्र त्याग करेगा तो बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा तो सो कैसे पाएगा, रात्रि प्राक जागरण इसमें देखने को मिलता है, रात्रि प्राक जागरण। सुश्रुत कह रहे हैं इसमें शस्त्रांग रहता है ये भी। इसके अलावा बेड़भेद यानी दस्त लगते हैं, छर्दी होती है, उल्टी मतलब पिपासा के यहाँ तृष्णा बता दिया, तृष्णालु भवती, बालक दिन में सुखपूर्वक सोता है और रात में नहीं सोता है। तो ये लाइन बहुत आती है कि कौन से ग्रह में बालक दिन में सुखपूर्वक सोता है और रात में नहीं सोता है। तो पूतना सुन के आपके मन में पहला शब्द क्या आता है? एज अ एज अ मतलब इंडियन सिटीजन मेरे माइंड में तो सबसे पहले आता है कि पूतना नाम की एक राक्षसी थी जो भगवान श्री कृष्ण के बचपन के टाइम में अर्ली चाइल्डहुड में कंस के द्वारा भेजी गई थी उनकी हत्या के लिए। उनने स्तनपान कराने के बहाने वो आई थी दाई बन के, और उनने फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से उसी का नाश कर दिया था। पूतना यानी दिमाग में ये चीज मेरे क्लियर है, और मेरे ख्याल से जो भी जितने भी इंडियन सिटीजन है वो जानते हैं पूतना मतलब क्या। तो अगर राक्षस कब आते हैं, कब डराते हैं और बच्चों को राक्षस आने वाला है, तो दिन में तो नहीं डराते, रात को डराते हैं, जब सो जाओ राक्षस आ जाएगा। तो ये बालक दिन में तो सो रहा है, रात में उसको लगता है पूतना आ जाएगी, तो दिन में सुखपूर्वक सोता है, रात में नहीं सोता है। ये एक मेरा समझाने का तरीका हो गया। दूसरे तरीके से समझते हैं। अब दिन में तो घर वाले काम में लगे रहते हैं, केवल माता ही बच्चे को देखती है, पिताजी घर में नहीं रहते हैं, बड़े बुजुर्ग घर में नहीं रहते हैं, रात में सब रहते हैं, तो रात में आपको फील आता है कि यार बीमार है, ये तो सो ही नहीं रहा है। तो बच्चा दिन में सुपूर्वक सोता है और रात में नहीं सोता, आपको ये फील होगी क्योंकि आप रात में ही घर पहुंचे हो। दूसरा तरीका ये हो गया याद करने का। तीसरा अपन इस चित्र को समझते हैं इसको, तो शस्त्रांग का इसका जो है शरीर ढीला रहता है, तो आप बिल्कुल ढीला ढक्कन ही दिख रहा है, पूरा का पूरा शरीर जो है वो शस्त्रांग दिख रहा है इसका, है ना, ढीला है, ढक्कन है, मतलब पूरा डाउन है पूरा शरीर, शस्त्रांग है। फिर वही बात जो अपन ने ऊपर बोली, दिन में सोता है रात में नहीं सोता, उसको संस्कृत में क्या लिखा है? स्वापिति सुखाम दिवा न रात्रो, दिन में सुखपूर्वक सोता है, रात को नहीं सोता। मैंने संस्कृत लाइन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आजकल ऑल इंडिया पीजीटी में और आपके सब जगह जो है संस्कृत लाइनें पूछने का चलन आ गया है, हिंदी पूछते नहीं है। तो सुश्रुत ने ऐसा कहा है कि बालक दिन में सुखपूर्वक सोता है, रात में नहीं सोता है, तो उन्होंने कहा है कि तुम दिन में तो सर्जरी करने जाते हो, रात में आए हो इसलिए पता चल रहा है। भागवत ने भी लिखा है रात्रो प्राजागरण, रात को जागता रहता है ना। ठीक। फिर लिखा है बिड़ भिन्न, भिन्न का मतलब होता है टूट जाना, जैसे ये यहाँ देखो मल पूरा टूटा हुआ है ना, अलग निकला हुआ है इसका पूरा मल। तो बिड़ भिन्न सर्जती, या सकृत भेद, भेद यानी टूट जाना है, यानी मल जो है पतला निकलेगा उसका, है ना। तो यहाँ पर मैंने चित्र में ही बना दिया, तो वो चित्र देख के याद आ जाना है कि इसका मल जो है वो टूटा हुआ रहना है। इसके अलावा इसका जो पानी शरीर में से जब ज्यादा निकल जाएगा पतले मल के द्वारा, तो उसको तृष्णा आने लग जाएगी, है ना। और इसके अलावा जो है छर्दी अधमान, अपन ने पहले भी देखा था कि पहले सबसे पहले आपको पेट फूलता है, फिर बमन यानी उल्टी होती है, फिर हिक्का चालू हो जाता है, फिर डिहाइड्रेशन होता है तो प्यास लगती है ना, शरीर में प्यास लगेगी, पानी नहीं होगा तो मूत्र रुकना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि मूत्र के द्वारा पानी बाहर निकाला जाता है, तो वो प्रोसेस भी बंद हो जाएगी, तो इसमें मूत्र निग्रह लिखा हुआ है। ठीक। तो अब इसको फिर से समझते हैं कि क्या है। तो पूतना की सबसे पहले गंध, तो पूतना में दस्त लगते हैं, तो अपन जब भी दस्त लगते हैं तो अपन अपने बच्चे से पूछते हैं बेटा तुमने कुछ गड़बड़ खाया होगा, बाहर का कुछ कुछ ना कुछ पिया होगा। तो हमने कहा कि पूतना क्यों हुआ, क्योंकि उसने कोको कोला पिया है, काले कलर का, कौए के कलर का कोको कोला। तो कौआ कोको कोला, कौआ कोको कोला, ऐसा ध्यान रखना है। तो दोनों ही आचार्यों ने काक तुल्य या काक गंदी जो है इसको बताया है। डायरिया से इसकी तुलना करते हैं। बॉडी देख रहे हैं अपन इसका चित्र में, तो सस्तांग यानी शरीर शिथिल है, ढीला पड़ा हुआ है ना। ये बच्चा जो है दिन में पूरा सोता है लेकिन रात में नहीं सोता है, रात को इसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। प्राजागरण लिखा है, इसका मल जो है वो अतिसार की जगह सकृत भेद या बिट भिन्न जो है शब्द आता है संस्कृत में,
वो मालूम होना चाहिए इसको दस्त लगते हैं और अलग टाइप के दस्त लगते हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन होता है तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, सबसे पहले आपका पेट फूलता है, फिर उल्टी होती है, उसके बाद उल्टी के साथ में हिक्का श्वास कांस आ जाता है, प्यास लगने लगती है। तृष्णा और पिपासा लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस चित्र को देखें और बार बार समझें। देखो अलग ही दिख रहा है वो डिहाइड्रेट। यूरिन उसको नहीं आ रही, फिर भी उंगली से बता रहा है कि नंबर जाना है। चित्र में 2 नंबर करके बैठा हुआ है और उंगली से दिखा रहा है कि 1 नंबर मुझे जाना है। ऐसा जो है इस चित्र में अपन देख रहे हैं बच्चे को। तो कुल मिला के पूतना यानी डायरिया है, एपिडेमिक डायरिया। तो कोशिश की है हमने एक डायरिया वाली कंडीशन वाला कोई फिगर दिखाएं इसमें, दस्त वाला। और दस्त के साथ साथ दस्त लगेंगे तो बाथरूम जाना पड़ेगा, तो सो कैसे पाएगा फिर वो बार बार। तो वो दिन में तो पूरा सोता है लेकिन रात में नहीं सो पाता है। बच्चे में क्वेश्चन एग्जाम में खूब आता है। मल इसका पतला होता है यानी बीड़ भिन्न होता है, बीड़भेद होता है ना। डिहाइड्रेशन होंगे तो तृष्णा पिपासा लक्षण भी आ जाएंगे। ये पूतना ग्रह के लक्षण है।